Hello friends, welcome all of you in our channel Gyan Vigyan Brahma Gyan. Today we will discuss a book 12th class Flamingo second chapter Last Spring खोया हुआ बसंत स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बचपन को चुराने वाली कहानियाँ अबाउट द अथर लेखक के बारे में अनीस जंग लेखिका का नाम अनीस जंग है 1964 में उसका जन्म हुआ इन राउरकेला में एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड और उसने अपने बचपन को एंड एडोलसेंस और किशोरावस्था को इन हैदराबाद में बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन उसने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया इन हैदराबाद में एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और हैदराबाद में उसने शिक्षा को प्राप्त किया। हर पेरेंट्स उसके माता पिता वे आर बोथ राइटर दोनों लेखक और लेखिका थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने अपने करियर का प्रारंभ एक लेखक के रूप में भारत में किया। शी हैज बीन एन एडिटर वह एक संपादकिया थी एंड और कॉलमनिस्ट और वहाँ लेखों को लिखा करती थी हर मेजर न्यूज़पेपर बहुत सारे मुख्य अखबारों में इन इंडिया भारत में एंड अबॉर्ड और विदेश के एंड हैज अथर्ड और वहाँ लेखिका है सेवरल बुक्स कई सारी किताबों का। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट यहाँ जो कहानी है उसी की किताब की है फ्रॉम हर बुक उसकी किताब की टाइटल लास्ट स्प्रिंग जिसका टाइटल है लास्ट स्प्रिंग खोया बसंत स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बचपन को चुराने वाली कहानियाँ। हेयर शी एनालाइज यहाँ पर वह विश्लेषण करती है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी गरीबी की मार को झेलने वाले एंड ट्रेडिशन और उस परंपरा के बारे में व्हिच कंडेमेंट जो अपराधी है द चिल्ड्रन इन बच्चों का टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जिससे उनका जीवन बच्चों का जीवन का जो शोषण हो रहा है जिसके लिए अपराधी है गरीबी और परंपरा। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशन पर ध्यान दे इन द टेक्स्ट जो टेक्स्ट में दिया गया है इन्फर देयर मीनिंग और उनके मीनिंग को समझे अर्थ को समझो फ्रॉम द कंटेक्स्ट जो कंटेक्स्ट में है। लुकिंग फॉर देखने के लिए स्लॉक देयर डे लाइट हावर दिन के समय में रूफ ओवर हिज हेड उनके सर के ऊपर छत परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी गरीबी की दशा की समझ डार्क हटमेंट अंधेरी झोपड़पट्टी इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड और इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड बच्चों की जो बैग्स है और उनके इम्पोज्ड। समटाइम्स कभी कभी आई फाइंड मैंने पाया अ रुपी एक रुपया इन द गार्बेज कचड़े में। वाई डू यू डू दिस ऐसा तुम क्यों करते हो। आई आस्क्ड मैंने पूछा साहेब से। होम आई एनकाउंटर जिसको मैंने पाया था देखा था एवरी मॉर्निंग हर सुबह को स्कॉर्जिंग खोजते हुए फारे गोल्ड सोने की इन द गार्बेज कचड़े में डंप ऑफ माई नाइजहुड जो मेरे पड़ोस में कचड़े का ढेर था उस कचड़े में सोने को खोजते हुए मैंने हर सुबह साहब को देखा और उससे पूछा। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो साहब ने अपने घर को बहुत समय पहले छोड़ दिया। सेट अमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका जो ढाका के हरे मैदानों में था। हिज होम इज ए नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी लेकिन अभी भी उसकी स्मृति में उसका घर जो है देयर वेर मैनी स्ट्रोम वहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें और परेशानियाँ थी दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम जिसने उसके घर को और खेतों को बर्बाद कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम उसकी माता ने उसे बताया दैट्स वाई कि ऐसा कैसे हुआ क्यों हुआ। दे लेफ्ट अर्थात उन्होंने क्यों छोड़ा अपने घर को। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी क्योंकि वह जो है बड़े शहर में सोना को प्राप्त करना चाहते या देख रहे थे खोज रहे थे। वेयर ही नाउ लिव्स जहाँ पर वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है या नहीं था। ही मटर्ड वहाँ बड़बड़ाया
लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए। गो टू स्कूल, विद्यालय जाओ। आई से, मैंने कहा, ग्लिबली, अर्थात सहजता से। रियलाइजिंग इमीडिएटली, समझ गया तुरंत। हाउ हालो द एडवाइज मस्ट साउंड, कितना खोखला है सुझाव किसी को देना। देयर इज नो स्कूल इन माई नाइजवेयरहुड, मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड ऑन, जब वो बनाएंगे, आई विल गो, मैं जाऊंगा। उस लड़के ने कहा कि मेरे पड़ोस में कोई विद्यालय नहीं है, जब वहाँ एक विद्यालय बनाएंगे तो हम या मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाल्फ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए उससे पूछा, यदि मैं एक विद्यालय को शुरू करूंगी तो तुम आओगे? यस, उसने कहा हाँ। ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग बॉडली, तेजी से हंसते हुए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, मेरे पीछे भाग रहा था। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय शुरू हो गया, तैयार है? इट टक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक विद्यालय बनाने में बहुत अधिक समय लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड, शर्माते हुए। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस, वादा करना। दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं होता। बट प्रॉमिसेस, लेकिन जो वादे होते हैं, लाइक माई माइन, मेरे जैसे वादे होते, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, जो हर कोने को बांध देते हैं, ऑफ ए ब्लिक वर्ल्ड, इस संसार के। आफ्टर मंथ, एक महीने के बाद, ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के एक महीने के बाद, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हिज नेम, उसका नाम। साहब ए आलम, ही अनाउंस, उसने बताया कि उसका नाम साहब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। इफ ही न्यू, अगर वह जानता, इट्स मीनिंग, इसका मतलब, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, उसके नाम का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसके बाद इसको समझना या इस पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वह नहीं जानता कि उसका नाम, उसके नाम का अर्थ क्या है, क्या उसका नाम जो है रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है या व्यक्त करता है। ही रोम द स्ट्रीट, वह गलियों में घूमा करता था। विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एंड आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बिना चप्पल जूते के बच्चों की सेना के साथ। हुआ पेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड, वहाँ सुबह के पक्षियों के भांति प्रकट होते थे। एंड डिसअपियर, और गायब हो जाते थे। एट द नून, दोपहर में। ओवर द मंथ, महीने के बाद। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैंने जाना पहचाना। ईच ऑफ देम, उनमें से सभी बच्चों को मैंने जान पहचान लिया। वाई अरेंट यू वेयरिंग चप्पल, आई वाज वन, मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, क्योंकि मेरी माँ जो है वह स्वयं नहीं लाती है मेरे लिए। ही आंसर सिंपली, उसने सहजता से उत्तर दिया। इवन इफ शी डिड, ही, अगर वह लाती भी है, ही विल थ्रो देम अप, वह उसको फेंक देगा। एट्स अनदर, दूसरे ने कहा। हु इज वेयरिंग शूज, जिसने जूतों को पहन रखा था। दैट डू नॉट मैच, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। व्हेन आई कमेंट, जब मैंने कहा, ऑन इट्स, इस पर। ही सफल्स हिज फीट, उसने अपने पैरों को बदला। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहा। आई वांट शूज, मुझे जूता चाहिए। सेज, उसने कहा। अ थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने। हु हैज नेवर वांट अ पेयर ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसके जीवन में कभी भी उसका एक जोड़ी जूते का मालिक नहीं बन पाया था। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, उसने पूरे देश का भ्रमण किया, घूमा। आई हैव सीन, मैंने देखा। चिल्ड्रन, बच्चों को, वॉकिंग, घूमते हुए, बेयरफुट, बिना चप्पल या जूते के। इन सिटी, शहरों में। ऑन द विलेज रोड, और गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, इसका मतलब यह नहीं कि रुपया नहीं है। बट अ ट्रेडिशन, एक परंपरा है। टू स्टे बेयरफुट, बिना चप्पल जूते के रहना। इज वन एक्सप्लेनेशन, उसमें से एक ने बताया। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, अगर यहाँ केवल छोटी सी भूल होती, टू एक्सप्लेन, बताने की। अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, अर्थात गरीबी की अवस्था को व्यक्त करने का, बताने का जो यह तरीका है, यह भूल होती तो ठीक था। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ गरीबी को व्यक्त करने का तरीका नहीं है, इसका अर्थ कुछ और है, यह परंपरा है।
आई रिमेम्बर, मुझे याद आया ए स्टोरी, एक कहानी, अ मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उदुपी का था, वंस टोल्ड मी, जिसने मुझसे एक बार बताया था, एज अ यंग बॉय, एक छोटे बच्चे के बारे में, या जब वह छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता था, पास्ट इन एन ओल्ड टेम्पल, पीछे एक पुराने मंदिर के पीछे वह स्कूल में जाया करता था, वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुरोहित थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वहाँ वहाँ पर अक्सर रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे, और प्रार्थना करता था, हर ए पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूते के लिए, 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, आई विजिटेड, मैं गई, हिज टाउन, उसके शहर में, एंड द टेम्पल, और मंदिर में, विच वाज नाउ ड्राउंड, जो अब डूब चुका था, इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, एक हवा के झोंके से अथवा गुबार से जो खत्म हो गया था, इन द बैकयार्ड, पीछे, जिसके पीछे में, वेयर लिव्ड द न्यू प्राइड, जिसके पीछे अब नया पुरोहित रहता था, देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, जहाँ पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जो है ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने जूते और मोजे पहन रखे थे, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रो हिज स्कूल बैग, वह हाँफते हुए आया और अपने स्कूल बैग को फेंक दिया, ऑन ए होल्डिंग बेड पर, लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखते हुए, आई रिमेम्बर, मुझे याद आया, द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, दूसरे बच्चे के द्वारा की गई प्रार्थना के बारे में मुझे याद आया, हैड मेड टू द गॉडेज, जो ईश्वर से करने के लिए कहता था, देवी देवताओं से प्रार्थना करता था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब उसने अंत में एक जोड़ी जूता को पा लिया, लेट मी नेवर लॉस्ट देम, अब मैं उसे कभी भी नहीं खोऊंगा, द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट, वह छोटा लड़का जो पुरोहित का लड़का था, वह छोटा पुरोहित का जो लड़का था, नाउ वेयर शूज, अब वह जूतों को पहनता है, बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर इन माई नाइजरहुड रेमेन शूजलेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कचड़े को बीनने वाले हुए हैं मेरे पड़ोस में, वह अभी भी बिना जूते और चप्पल के हैं, शूजलेस अर्थात बिना जूते के हैं, माई अकाउंटेंस, मेरे जो परिचित हैं, विथ द बेयर फुट ऑफ रैग पिकर लेट्स मी टू शिमपुरी, मेरे परिचित बिना जूते चप्पल वाले जो कचड़े बीनते हैं, लेट्स मी, वो ले गए मुझे शिमपुरी के पास, अ प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एट माइल्स अवे फॉर इट, जहाँ पर दिल्ली के सामान अगर मिलता है, जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर था, मेटाफोरिकली, पौराणिकता या प्राचीन काल, दोज हु लिव्ड हेयर आर स्क्वाटर हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1977, वे सब वहीं उसके पीछे रहते थे जो बांग्लादेश से आए थे 1971 के बाद, साहब फैमिली इज अमंग देम, साहब की फैमिली भी उनके बीच में ही रहती थी, सीमापुरी वाज द वाइल्डरनेस, सीमापुरी जो है वाइल्डरनेस है अर्थात जंगलहीन है, इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वह ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहेगी, इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, बहुत सारा कचरा, दलदल, विथ रोफ्स, छत और टीन से ढकी हुई छतें, एंड ट्रापाउलिन अर्थात तिरपाल, बरसाती प्लास्टिक से, डिवाइड ऑफ सीवेज से बचने के लिए, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, बहते हुए पानी से बचने के लिए, लिव 10,000 रैज पीकर, जिसमें 10,000 कचड़े बीने वाले रहते हैं, दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर, वे लोग यहाँ पर लगभग 30 सालों से रहते हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स बट विथ रेशन कार्ड दैट गेट्स देयर नेम ऑन वोटर्स, बिना किसी
परमिट के अर्थात आज्ञा के, बट लेकिन उनके पास राशन कार्ड था, दैट गेट देयर नेम्स, जिससे उनको उनका नाम मिला ऑन द वोटर्स, वोट देने के लिए, लिस्ट, वोटर लिस्ट, एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वहाँ अनाज को खरीदने योग्य हुए। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट, भोजन बहुत जरूरी है, फॉर सर्वाइवल, बचाने के लिए, देन एन आइडेंटिटी, एक पहचान से ज़्यादा जरूरी है अपने जीवन को बचाने के लिए भोजन। इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड आवर फैमिली, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को भोजन खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग, और बिस्तर पे जाते हैं बिना किसी पेट में दर्द के, स्टोमेच, वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव अस नो ग्रेन, वी वुड रेदर, हमारे लिए अच्छा है वस्तुतः लिव हेयर, यहाँ पर रहें, देन इन द फील्ड, उस फील्ड के बजाय जो अनाज नहीं देता। से ए ग्रुप ऑफ वुमन, एक औरतों के समूह ने कहा, इन टैटर्ड साड़ी, फटी हुई साड़ियों को पहने हुई थी। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, देम, उनसे, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, कि आप लोगों ने क्यों अपने सुंदर जमीन और हरे खेत और नदी को छोड़ दिया। वेरेवर दे फाइंड फूड, जहाँ पर तलाश सकते थे भोजन को, दे पिच देयर टेंट्स, उन्होंने अपने टेंटों को गाड़ा, दैट बिकम ट्रांजिट्स होम, जो एक प्रकार के कुछ समय, थोड़े समय के लिए रहने वाले घर थे। चिल्ड्रंस ग्रो अप इन देम, बच्चे उसके अंदर बढ़ते हैं, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वह उनके सहयोगी हो जाते हैं, इन सर्वाइवल, जीवन को बचाने में, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, जीवन को बचाने के लिए सीमापुरी में मीन्स रेज पिकिंग, कचरे को बीनना है। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोरेशंस ऑफ ए फाइन आर्ट, थ्रू द ईयर, सालों से, इट हैज एक्वायर, जरूरत है, द प्रोपोरेशन, समझ, ऑफ फाइन आर्ट, अच्छी कला की, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, क्योंकि उनके अंदर सोना है, इट इज देयर डेली ब्रेड, वहाँ रोज की उनकी रोटी है, और रूफ ओवर देयर हेड, और उनके छत के ऊपर एक सिर के समान, उनके सिर के ऊपर एक छत के समान है। इवन इफ इट इज ए लेकिंग रूफ, ये भी हो सकता है कि वहाँ छूने वाली छत हो, बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, और इससे अधिक है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, इवन ए 10 रुपीज नोट, 10 रुपए का भी नोट कभी मिल जाता है। साहब से, साहब ने कहा, हिज आइज लाइटिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, व्हेन यू, कब तुमने पाया, या कब तुम प्राप्त कर सकते हो एक सिल्वर क्वाइन, चांदी का सिक्का, इन हीप ऑफ गार्बेज, कचड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्कॉर्जिंग, फिर तुम अपने आप को नहीं रोकते हो। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आशा बन जाती है और अधिक पाने की। इट सीम्स, ऐसे लगता है इसमें, दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को ऐसा लगता है, गार्बेज हैज द अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कचड़े का मतलब उनके लिए कुछ अपने माता पिता से अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज वार्प्ड इन वंडर, कुछ कचड़े के अंदर ढका हुआ है आश्चर्य। फॉर द एल्डर, बड़ों के लिए, इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए इसका मतलब है कि जीवन की रक्षा। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्दी की सुबह, आई सी, मैंने देखा, साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस, 4 दीवारियों के पास खड़ा था, गेट, दरवाजे के, ऑफ द नाइस बेरहुड, पड़ोस की क्लब के दरवाजे के पास एक दिन मैंने साहब को देखा, वाचिंग, देख रहा था, 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, 2 युवा आदमी या 2 छोटे आदमी ड्रेस्ड इन वाइट, सफेद कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। 2 छोटे बच्चे, 2 छोटे आदमी सफेद कपड़े को पहनकर टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे खेल पसंद है। ही हम्स, उसने कहा, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड ए फेंस, उसे शांति मिलती है फेंस, दीवार के पीछे से खड़े होकर उन्हें देखना। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाऊंगा या जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई चारों तरफ नहीं होता। ही एडमिट, उसने कहा, द गेटकीपर लेट मी यूज द स्विंग्स, गेटकीपर मुझे जो है वहाँ झूलने देता है। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहब ने भी जो है टेनिस
जूते पहने हुए थे। दैट लॉक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड, जो बहुत विचित्र दिखाई दे रहे थे, ओवर हिज डिस्कलर्ड, क्योंकि उनका जो रंग आपस में नहीं मिल रहा था, शर्ट एंड शॉर्ट्स, शर्ट और शॉर्ट्स के। Someone gave them to me, किसी ने उसे दिया था या मुझे दिया है। He said, उसने कहा, in the manner of an explanation, एक वर्णनकर्ता के रूप में या एक व्याख्यानकर्ता के रूप में। द फैक्ट दैट, इसके पीछे जो सत्य था, दैट दे आर डिस्कार्टेड शूज, वह जो थे बेकार जूते थे, ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी आदमी के, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर, जिसने पहनने सुने मना कर दिया था, पहनना छोड़ दिया था, देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें उन जूतों के बीच में एक सुराग था। डज नॉट बॉदर हिम, जिससे उसे कोई परेशानी नहीं होती। फॉर वन हु हैज वॉक विथ देयर फुट, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है जो बिना जूते या चप्पल के घूमता है। इवन शूज विथ ए हॉल, इसके बजाय कि उसके पास जूते हों, भले ही उन जूतों के अंदर एक सुराग हो। इज ए ड्रीम कम ट्रू, एक उसी प्रकार से जैसे कि स्वप्न सत्य हो गया हो। बट द गेम ही इज वाचिंग, लेकिन जिस खेल को वह देख रहा था, सो इंटेंटली, अधिक व्यग्रता के साथ, उत्सुकता के साथ, इज आउट ऑफ हिज रीच, जो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज वन हिज वे टू द मिल्क बोथ। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज वन हिज वे, अपने रास्ते पे था, जा रहा था, टू द मिल्क, दूध के लिए, बोथ, मिल्क बूथ पर। आज सुबह साहब दूध लेने के लिए जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज ए स्टील कनिस्टर, एक स्टील कनिस्टर था, स्टील का डिब्बा था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैंने जो है एक स्टॉल, चाय की दुकान पर जो रोड पर है वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग, दिखाते हुए, इन द डिस्टेंस, जो थोड़ी दूरी पर था। आई एम पेड 80 रुपीज, मुझे जो है 800 रुपये मिलेगा या मिलता है। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा खाने का सारा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, क्या तुम्हें वहाँ कार्य अच्छा लगता है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैंने देखा। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लव, जो कि बेपरवाह की तरह दिखाई दे रहा था उसका चेहरा। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उसका जो स्टील का डिब्बा था वह बहुत भारी लग रहा था उसकी तुलना में, जिस प्लास्टिक को उसने अपने कंधे पे ले रखा था उसकी तुलना में उसका जो स्टील का डिब्बा था वो भारी लग रहा था। द कनेस्टर बिलोंग टू द मैन हु वंस द टी शॉप, वह टीन, जो स्टील का डिब्बा था वह चाय के दुकानदार का था, चाय के दुकानदार के मालिक का था। साहब इज नो लॉन्गर हिज वन मास्टर, साहब ज्यादा समय अपने मालिक नहीं रहते। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार को चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज वन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट बनना चाहता है, ऑन बीइंग हिज वन मास्टर, अपना स्वयं मास्टर, मालिक बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर, मेरे पास एक मोटर होगी। मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। फिर अनाउंस्ड, उसने बताया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, अबाउट कार, कार के बारे में क्या तुम जानते हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं सीखूंगा कार को चलाना। ही आंसर, उसने उत्तर दिया। लुकिंग स्ट्राइट इनटू माई आई, मेरी आंखों में सीधा देखते हुए। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उसका स्वप्न इसी प्रकार से दिखाई दे रहा था जैसे गलियों की धूल के बीच में मृत्युषणा पानी दिखाई दे। दैट्स फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, दैट्स फिल्स हिज टाउन, जो भरा हुआ था फिरोजाबाद नगर के। फेमस फॉर हिज बैंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, और दूसरे परिवार, इन फिरोजाबाद में, इज एंगेज टू मेकिंग बैंगल्स, वहाँ जो है सब
चूड़ियों को बनाते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया, वहीं भारत का केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर द फैमिली, ग्लास ब्लोइंग अर्थात ग्लास के बाल और कटोरी वगैरह इंडस्ट्री उद्योग, वेयर फैमिली जहाँ पर सभी परिवार स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस, जहाँ के सभी परिवार अपने पूरे जीवन को और पीढ़ियाँ वहाँ की बिता देती हैं। फर्नेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल, चूड़ियों को बनाने में और शीशे के बर्तन बनाने में। फॉर ऑल द वोमेन, क्योंकि सारी जो औरतें हैं इन द लैंड वहाँ की, इट सीम्स ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार भी उनके मध्य क्या उनके बीच में ही रहने वाला है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट कि यह इलीगल है अर्थात कानूनी नहीं है, फॉर चिल्ड्रन बच्चों को कार्य करना इन द ग्लास फर्नेस, ग्लास के कारखानों में विथ हिज हाई टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत अधिक तापमान होता है। इन डिंगी सेल्स, और अंधेरे सेल्स कमरों में, विदाउट एयर लाइट, जहाँ पर हवा और प्रकाश नहीं होता। दैट द लॉ, कानून है, इफ एनफोर्स कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnace where they sludge their daylight hours. That the law, यह कानून है, लेकिन enforced, लेकिन उनको जो है दबा करके, could get him and all those, और वे सारे बच्चे, लगभग 20,000 बच्चे हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं daylight hours, स्लोज माने दिन के प्रकाश में भी अंधेरा जहाँ होता है। Often losing the brightness of their eyes, अक्सर वे अपनी आँख की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश eyes beam as he voluntary to take me home, मुकेश की आँखों की रोशनी as he voluntary, जैसा कि वह स्वरक्षक था, to take me home, अपने घर ले गया। which he proudly says, और उसने बड़े गर्व के साथ कहा, it is being rebuilt, इसे फिर से बना रहे हैं। We walk down sticking lines, हम लोग नीचे गए गली में, चौक्ड विथ गार्बेज, जो कचड़े से भरा था। Past home that remains halls, और पीछे के जो घर थे वह भी halls थे, विथ क्रैम्बलिंग walls, टूटे फूटे दीवालों के साथ। ओबी डोर्स, टूटे फूटे दरवाजे। नो विंडो, और कोई खिड़की नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज, जहाँ पे परिवार की भीड़ थी, ऑफ ह्यूमन मानव को। एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग, और जानवरों के साथ रहते थे। इन अ प्रीमियल स्टेट, अर्थात जैसे प्राचीन समय में लोग रहते थे जानवरों की स्थिति में। ही स्टॉप्स एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ा हो गया। ऑफ वन एक सच हाउस, उसी प्रकार के घर में वह घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। बैंक्स अ ओबी आयरन डोर विथ हिज फुट, और अपने पैरों से उसने टूटे फूटे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया। एंड पुश इट ओपन, और उसे धक्का देकर खोला। वी एंटर अ हाल्फ बुल्ट सल्क, हम लोग आधे बने हुए झोपड़े में, घर में प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक हिस्से में, टाइड विथ डेड ग्रास, सूखी हुई घास वहाँ पड़ी हुई थी। इट फायरवुड, और एक जलाने के लिए लकड़ी का चूल्हा था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेजल्स ऑफ सिजलिंग स्पिनच लिप्स, जिसके ऊपर एक लार्ज बड़े पात्र में सिजलिंग स्पिनच, पालक की जो पत्ते उबल रहे थे। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज अल्मोनियम प्लेट्स, बहुत सारे अल्मोनियम के प्लेटर्स पड़े थे। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और काफी जो है सब्जियों को काट रखा था। ए फेल यंग मैन, एक छोटी औरत अथवा एक युवा औरत, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही थी। फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फील्ड विथ स्मोक, जिसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था। सी स्माइल, वहाँ उसने हंसा। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, जो 1 साल उससे अधिक थी। शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, और उसने प्रारंभ कर दिया आदेश देना सम्मान के साथ एक बहू की तरह।
द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो घर की बहू होती है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, जो पहले से 3 आदमी घर में थे, हर हस्बैंड उसका पति मुकेश एंड देयर फादर और उनका पिता। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब वृद्ध आदमी प्रवेश किया, सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल्स क्लोजर टू हर फेस। जब वृद्ध आदमी घर में प्रवेश किया, सी जेंटली उसने विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन, वहाँ चली गई टूटे हुई दीवार के पीछे, एंड ब्रिंग हर वेल्स, और अपने घूंघट को खींच लिया, टू हर फेस, अपने चेहरे पे। एज ए कस्टम डिमांड, जैसा कि रिवाज की मांग है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस, जैसा कि रिवाज है कि बहू जो है हमेशा अपने चेहरे को घूंघट के अंदर छिपा के रखे, बिफोर मेल एल्डर, बड़े वृद्ध के सामने, आदमी के सामने। इन दिस केस, इस स्थिति में, द एल्डर इज एन बैरिस्ट बैंगल मेकर। इन दिस केस, इस स्थिति में द एल्डर बड़ा जो था, इज एन एक एम्प्रोइस्ट अर्थात बैंगल मेकर, एक अच्छा जो है चूड़िया बनाने वाला था, डिस्पाइट इसके बजाय लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, तो इसमें बहुत सारे साल उसने कठिन परिश्रम किया था। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर था, देन अ बैंगल मेकर, फिर वहाँ चूड़िया बनाने वाला बन गया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वहाँ अपने घर को पुनः बनाने में फेल असफल हो गया। सेंड हिज टू सन, उसने अपने दोनों पुत्रों को भेजा, तो स्कूल विद्यालय में। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, ऑल ही हैज मैनेज, उसने प्रबंध किया सब कुछ, टू डू करने का, हिज टीच पढ़ाने का, देम उनको, व्हाट ही नो जो जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, उस कला को जैसे जिससे कि चूड़िया बनाते हैं। इट इज हिज कर्म, यहाँ उसका कर्म था, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य था। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी ने कहा, हु हैज वॉच्ड हर वन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल, हु हैज वॉच्ड, जो देख रही थी, हर अपने स्वयं के पति को, गो ब्लाइंड जो अंधा हो चुका था, विद द डस्ट धूल से, फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास जो ग्लास की चूड़ियों को पॉलिश करता था, जिसके कारण जिसके धूल से उसका पति अंधा हो चुका था, उसके देखते हुए मुकेश की दादी ने कहा, कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, कैन ए गॉड, क्या परमात्मा दे सकता है, लाइनेज एवर ए ब्रोकन, टूटा हुआ झोपड़ा। शी इम्प्लाइज, उसने कहा, ब्रोन इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, जिसका जन्म हुआ है ऐसी जात में जो चूड़िया बनाती है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, जिन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, अपने घर में, इन द यार्ड, अपने आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड, और दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर फिरोजाबाद की हर गली में, स्पिरल ऑफ बैंगल, चूड़ियों का जो स्पिरल है, चूड़ियों का जो संग्रह है, चूड़ियों का जो ढेर है, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर ब्रोन आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो। सनी जो सोने जैसा है, पैडी जैसा हरा है, रॉयल ब्लू हरा नीला है, पिंक गुलाबी, पर्पल बैगनी, एवरी कलर हर रंग, ब्रोन आउट ऑफ जो सतरंगी इंद्रधनुष से आए हैं, लाई इन द माउंट्स इन अनकेप्ट यार्ड आर पाइल्ड ऑन द 4-wheeled हैंडक्राफ्ट, लाई जो पड़ा हुआ है, जिनका ढेर पड़ा हुआ है, अनकेम्प्ट यार्ड आंगन में, आर फील्ड भरा हुआ है, ढेर, पाइल्ड मैन ढेर, ऑन 4-wheeled 4 चक्के पे, हैंड कार्ट हाथ से चलाने वाली जो ठेला होता है उस पे, पुश्ड बाय यंग मैन, जिसको धक्का देता है एक युवा आदमी, अलोंग द नैरो लेंस, संकीर्ण गलियों में, छोटी गलियों में, ऑफ सेंटी टाउन, बदबूदार शहर के, एंड इन द डार्क हटमेंट्स, और अंधेरे झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइन, अगली गली में, ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग वाइल लैम्प, अगली गली में चमकते हुए तेल से जलने वाले दीपक की प्रकाश, सीट बॉयज बच्चा बैठा हुआ, एंड गर्ल्स लड़की,
लड़के और लड़कियां बैठे हुए हैं विद देयर फादर, अपने माता पिता के साथ, अपने पिता के साथ, एंड मदर और माता के साथ, वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, जो रंगीन शीशे के टुकड़े को जोड़ रहे हैं इनटू अ सर्कल ऑफ बैंगल, गोल बैंगल के रूप में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें बहुत अधिक व्यवस्थित हो गई हैं, टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, अंधेरे में देखने के बजाय, प्रकाश में देखने के बजाय वे अंधेरे में देखने के लिए ज्यादा फिट और उपयुक्त हो चुकी हैं। दैट इज वाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि दे ऑफ्टन एंड ऑफ लॉजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट, क्योंकि वे युवा होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, इसीलिए वे अपने युवा होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए दराव पिंक ड्रेस, सविता एक युवा लड़की है जो कि दराव पिंक ड्रेस को पहने हुए है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन, जो एक बड़ी औरत के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, जो कि सोल्डरिंग शीशा के टुकड़ों को जोड़ती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, उसके हाथ मशीन की तरह चलते हैं। लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, जैसे कि मशीन की जुबान। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, इफ शी नो द स्कैंटली ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक, मुझे आश्चर्य हुआ अगर वह जानती द स्कैंटिटी ऑफ द बैंगल्स को जोड़ने वाली जो औजार होता है, शी हेल्प्स मेक, जिससे उसको सहायता मिलती। इट्स सिंबलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, जिसको भारतीय औरतों के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ऑस्पिशियसनेस, और शुभता का लक्षण। इन मैरिज, विवाह में। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, इट विल डाउन, यह सब नीचे गिर जाएगा अचानक। वन डे, एक दिन। व्हेन हर हेड्स इज ड्रॉप्ड विद द रेड बेल्स, जब उसका सर ड्राइव्ड विद रेड बेल, लाल घूंघट से ढक जाएगा। हर हैंड से रेड विथ हिना, और उसके हाथ जब लाल मेहंदी से भरे होंगे। एंड रेड बैंगल्स, और लाल चूड़ियों से रोल्ड ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयां भरी होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन, उस बड़ी औरत के समान, वृद्ध औरत के समान। बिसाइड हर, जिसके पास वह है। हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, जो हुई थी कई साल पहले। शी स्टिल हैज ए बैंगल, उसके पास अभी भी चूड़ियां हैं। ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रकाश नहीं था। एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेड, उसने कहा, एक वक्त ऐसा भी था जब कि खाना भी पर्याप्त उसे नहीं मिलता था। इन ए वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, जिसमें कोई भी प्रसन्नता नहीं थी, अप्रसन्न आवाज में। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ, जिसने कभी भी भरपेट खाना अपने जीवन में नहीं पाया। शी हैज नॉट एंजॉयड, कभी भी आनंद नहीं लिया, प्रसन्न नहीं। इवन वन फुल मील, एक पूरा भोजन। इन हर एंटायर लाइफ, पूरे अपने जीवन में उसने भरपेट भोजन कभी नहीं किया, ऐसा उसका कहना था। दैट्स व्हाट, इसलिए शी हैज रैप्ड हर हस्बैंड, उसको उसके पति के द्वारा रैप किया जाता है। एंड ओल्ड मैन विथ फॉलोइंग बियर्ड से, एक वृद्ध आदमी के द्वारा जो दाढ़ी वाला है। सैज, उसने कहा, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मैं चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं जानती। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, यह सब कुछ जो मैंने बनाया है अपने परिवार के लिए, घर जिसमें सभी रहते हैं। हेयरिंग हिम, उसको सुनकर। वन वंडर, एक आश्चर्य हुआ। इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। हेयरिंग हिम, उसको सुनकर। वन वंडर, एक आश्चर्य हुआ। इफ ही, अगर वह हैज अचीव्ड, प्राप्त कर लेता। व्हाट मैनी हैव फेल्ड, जिसको बहुत सारे लोग प्राप्त करने में असफल होते हैं। इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके पास, उसके सर पे छत होती। दे क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, वे रो रहे थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त रुपया नहीं था। टू डू एनी एक्सेप्ट कैरी
ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बंगल। दे क्राई, रो रहे थे, नॉट हैविंग मनी, कि रुपया नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए, एक्सेप्ट, छोड़कर, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बंगल, चूड़ियों के बनाने का जो व्यापार उनका था उसके चलाने के अतिरिक्त तो उनके पास कोई और रुपया नहीं था कि वहाँ और दूसरा कोई कार्य कर सकें, इसलिए वे रो रहे थे। नॉट इवन इनफ टू ईट, उनके लिए खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। रिंग्स इन एवरी होम, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में जो था रिंग था अर्थात वो चूड़ियाँ थी। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा आदमी का जो रोने की आवाज़, विलाप करने की आवाज़, ऑफ देयर एल्डर, अपने बड़े से। लिटिल हैज मूव विथ टाइम, लिटिल हैज मूव, थोड़ा बदलाव आया, विथ टाइम, समय के साथ। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग, सालों के बाद, ट्वाइल हैज किल्ड ऑल इंटीग्रिटी एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नंबलिंग, अर्थात समय के साथ उन सब के जो मन में जो स्वप्न था वो धीरे धीरे उनकी योग्यता ने नष्ट कर दिया, या स्वप्न देखने की जो योग्यता थी उनको सालों के इस कार्य ने नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू कोऑपरेटिव, तुम लोग अपना एक संगठन स्वयं का क्यों नहीं बनाते, सहयोगियों का, कोऑपरेटिव। आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने कुछ युवा आदमियों के समूह से पूछा। हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल, जो कि आ रहे थे अपने पूर्वजों के साथ, सर्कल ऑफ मिडलमैन, मध्य में थे। हु ट्रैप्ड देयर फादर, जो उनके पिता के द्वारा उसमें लाए गए थे उस धंधे में, एंड फोर फादर, और दादाओं के द्वारा। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम ऑर्गेनाइज भी हो गए अर्थात संगठित भी हो गए, वी आर द वन, हम एक होंगे, हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जिसका पुलिस जो है पकड़ लेगी, बीटेन और मारेगी, एंड ड्राइव टू द जेल, और घसीट कर जेल में ले जाएगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इलीगल है अर्थात कानूनी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच में कोई भी हमारा नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई भी उनके बीच में ऐसा नहीं है कि जो उनकी सहायता कर सके या कुछ अलग देख सके। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी उसी प्रकार से हैं जैसे थक गए हैं। दे टॉक endlessly in spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice. They talk, बहुत सारी बातें करते हैं, इन स्पिरल में अर्थात चूड़ियों के बारे में, दैट्स मूव, और उसी से चलते हैं, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी में, टू एपैथी, टू ग्रीड, और लोभ के साथ, एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय के साथ। लिसनिंग टू देम, उनको सुनने के बाद, आई सी, मैंने देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, दो अलग अलग संसार। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार के, काट इन ए वेव ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसे हुए थे, बर्डेंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो जात प्रथा के और उसके जो जात के बंधन थे उससे बंधे हुए थे। विच दे आर ब्रोन, जिसमें वे जन्म लिए थे। द अदर बीसीएस, जो दूसरी कुरूपता थी, सर्कल ऑफ द साहूकार, साहूकार की जो साहूकारों के द्वारा जो फंसाए जाते थे। द मिडल मैन, जो मध्य आदमी था। द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, और जो मध्य के आदमी थे वहाँ पे उसका शोषण करते, जैसे कि पुलिस वाले, कीपर्स ऑफ द लॉ, और कानून की रखवाले। द ब्यूरोक्राट्स, दलाल, एंड द पॉलिटिशियन, और राजनेता। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, वह बराबर जो है बच्चों के ऊपर उस भार को रखते थे जो कैन नॉट पुट डाउन, जिनको नीचे नहीं रखा जा सकता, कभी भी नीचे नहीं किया जा सकता। बिफोर ही इज अवेयर, उनको जानने से पहले, ही एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेते हैं, इट इज नेचुरली, इसको स्वाभाविक रूप से, एज हिज फादर, जैसे कि उनके माता पिता,
या पिता करते। टू डू एनीथिंग ग्रोइंग अप, टू डू एनीथिंग एल्स, इसको करने के बजाय वुड मीन टू डेयर, जिसका मतलब हिम्मत होता है। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत जो है उनके बढ़ने का हिस्सा नहीं है या उनके जीवन का हिस्सा नहीं, उनके जीवन के साथ बढ़ने के साथ नहीं बढ़ता। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश, और जब मैंने समझा ए फ्लैश ऑफ इट, इसका जो मुख्य फ्लैश ऑफ इट अर्थात मांस का, इट इन मुकेश, मुकेश के बारे में। आई एम चेयर्ड, मुझे प्रसन्नता हुई। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीटेड, उसने दोहराया। ही विल गो टू द गैरेज, वहाँ गैरेज में जाएगा। एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे, गैरेज एक बहुत बड़ा रास्ता है। फ्रॉम हिज होम, उसके घर से। आई विल वॉक, मैं पैदल जाऊँगा या जाऊँगा। ही इंसिस्ट, उसने जोर देके कहा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम आकाश में जहाज को उड़ाना चाहते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक शांत हो गया। नो नहीं, ही सेड, उसने कहा। स्टीयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, अपने छोटे बड़बड़ाहट के साथ। देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, जिसमें एक लज्जा थी। दैट हैज नॉट ए टर्न इनटू रेगेट, जो कभी भी इसके लिए प्रायश्चित नहीं करता। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, वहाँ कार के लिए स्वप्न देखता है, कार से संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट, जो सड़क को नुकसान पहुंचाती हैं। फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ ही हवाई जहाज जो है फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आप सबको यह अध्याय समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो रही है समझने में तो लाइक कमेंट करें, और निसंकोच में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।